और जिस रीति से हमको जीवते परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, हम उस रीति से हम नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण एक वरदान भी है, एक आशीष भी है जो परमेश्वर ने हमें जिस दिन उद्धार है उसमें, और वो क्या है? प्रभु में सदा आनंद। आज जगत में हमारे शरीर और संसार में जो वस्तु है, आज उसमें हम आनंद करते हैं। पौलुस प्रेरित बोलता है, यहाँ पर फिर बोलता है, आगे भी एक मतलब कह चुका 2 अध्याय में का, आज 4 अध्याय में फिर कहेगा उसमें क्या इसमें बोलता है? प्रभु में सदा आनंद होता। मैं फिर कहता हूँ आनंद। ये आनंद हमारे जीवन में इतनी अधिक आवश्यकता है कि बगैर आनंद के हम कुछ नहीं कर सकते, और नहीं तो हम मशीन बन जाएंगे। दूसरे कहते हैं हमको करना है, संडे को आना है, इसलिए हम आते। लेकिन एक आनंद जो प्रभु ने हमें दिया है, और उस आनंद को मैं विश्वास करता हूँ हर एक जो प्रभु में उद्धार पाएंगे लोग उस आनंद का अनुभव किया। आज हमारे जीवन में वो आनंद कहाँ है? और इसलिए फिलिप्पी पत्री के पौलुस प्रेरित बोलता है, मुझे कुछ कठिन नहीं बोलता है, जबकि वो इतनी कठिनाई है उसका, दोनों हाथ और पैर क्या हो रहा है? सिगड़े से बंधा हुआ है, जेल में है, मच्छरें काट रही है, नली का दुर्गंध है उसको बगल में से होकर गुजर रहा है, और सिपाही पहरा दे रहे हैं। आप कैसा समझेंगे इसको? कुछ कष्ट नहीं होगा, लेकिन वो कष्ट अपने प्रिय भाई बंधुओं के लिए कुछ नहीं है। जो बात जो वचन उनको कहना है, होता है मुझे बार बार कहने में थर जैसा मैं कहता हूँ प्रभु में आनंद होता है। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में, मुझको बार बार कहने में, चाहे मुझको फिक्र बोलो, कुछ भी बोलो, मुझको फिर फर्क नहीं पड़ता, और लिखने में मुझको कुछ भी कष्ट नहीं होता है। क्योंकि यदि तुम ये वचन को, ये बात को सुन करके मान लोगे, तो क्या बोलता है? तुम्हारी ही आगे पढ़ दिए, अच्छे से पढ़ दिएगा। इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए अब इसलिए बोलता है, तो ऊपर से बातों को हमको ले दी, इसलिए। और हमारा बाइबल में जो पुराना नियम, पुराना बाइबल होता है, निदान है भाइयों, अंत में है मेरे भाइयों, प्रभु में सदा आनंद। कुछ चीज़ पा गए संसार की तो आनंदित होते हैं, कोई अच्छा बंधु पा गए तो आनंदित होते हैं, संसार की कोई उन्नति पड़ गए तो कुछ आनंदित होते हैं, महिमा पा गए संसार में कुछ आनंदित होते हैं। लेकिन ये आनंद और ही एक अलग आनंद है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। मैं अपने आनंद के बारे में बोलता था, जब इतना आनंदित हुआ, इतना आनंदित, तो गाना गा रहा था, तो सुर तो है नहीं, जो भाई लोग बैठे थे हंसते थे। एक बहन थी इंजीनियर का, वहाँ का जो था राउरकेला का, उसकी माँ डेगने लगी आनंद से, खुशी से, ओवरफ्लोइंग क्या बोलते हैं वो आनंद। और वो आनंद से सबको अनुभव होगा कि सबसे बड़ा सिर बोझ जो है सिर का, या सबसे बड़ा दंड जो मरने का था, नरक में जाने का, वो जब हट गया तो उससे क्या अनुभव होता है, आपको भी हुआ हो। हम ये विश्वास करते हैं। और ये आनंद को शत्रु हमेशा नाना प्रकार से जीवन के परिस्थितियों को में ला करके हम वो आनंद छीना मांगते हैं। जब विश्वास रहता है तब आनंद आता है, वो आनंद छीनने मांगता है। यदि कोई किसी को गाली दे दिया तो वो आनंद होता है कि नहीं, अरे वो हमको ऐसा कर दिया, मन दुख होता है, शरीर है। लेकिन उन्हें अपनी गवाही बोलते हैं। जब हमको कोई नाना प्रकार की अगर कोई बदनामी करते हैं ना, तो हमको आनंद आता है। इसलिए प्रभु के नाम से यदि कोई कहे कि ये है, वो है, ये है, वह, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पतरस और यूहन्ना, चलो हम तो कम से कम इस योग हुए कि हम दूसरों के लिए गाली खा सके या मार भी खा सके। तो इन बातों से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है आजकल। और ये नहीं पड़कने का भी बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत कठिन काम है। ये कठिन काम भी जब तक परमेश्वर आपको सहायता नहीं करेगा, आप नहीं कर सकते। क्षमाशीलता का बात है। आज प्रभु के स्वरूप में पाने के लिए वचन बोलता है। आजकल यूट्यूब में देता है, सब के सब यूट्यूब यही वचन देता है
कि प्रभु मसीह के प्रतिरूप में तुम्हारा जीवन, मसीह का जीवन जगत में तुमको दिखाई पड़े, चाहे चलता हो, फिरता हो, उठता हो, बैठता हो, भाइयों के साथ में संगति रखते हो, उसमें कहाँ दिखाई दे? मसीह ही। कुलुसी की किताब में बोलते हैं ना, मसीह के तो हमारा जीवन है, हम उसमें छिप गए और इसलिए उन वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह होता है। तो यहाँ पर बोलता है, निदान है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। ये बातें मुझे बार बार लिखने में कुछ भी कष्ट नहीं होता है। कितना कष्ट होता होगा समझ लीजिए। आज तो हम थोड़े से कितना आज सहज हो गया हमारा जीवन। कभी कभी हम ही लोग सोचते थे कि जब ड्यूटी जाते तो किसी के पास साइकिल नहीं, आज गाड़ी हो गया, फिर भी 5, 10, 15 मिनट लेट होता है ना। नहीं, आज प्रभु के पास आने के लिए समय नहीं है, यद्यपि कि हम 5 मिनट में बाजार जा सकते हैं, आ सकते हैं, है ना। लेकिन आज जीवन इतना व्यस्त हो गया है, सब हमारे जीवन से और विशेष करके मसीहियों के जीवन से क्या है, छीन है। संसार का धन है, संसार का मान है, और ये वो दुनिया भर का है हमारे पास में। सो पौलुस प्रेरित बोलता है, मुझको बार बार लिखने में कुछ कष्ट, इसी में तुम्हारी भलाई है। यदि मुझको कष्ट भी हो तो वो कष्ट तुम्हारी भलाई से कम है। और इसीलिए बोलता है, इसी में तुम्हारी क्या है, भलाई है। और यहाँ पर 3 चीज़ों से पौलुस प्रेरित से सावधान कर रहा है। चौकस रहो, किससे? कुत्ते से। क्यों भाई, क्यों सावधान रहने के लिए बोलता है? आप और हम क्या समझते हैं? यदि कुत्ता का स्वभाव और कुत्ता का जीवन हो हमारे पास साथ में, तो हम क्या स्वर्ग जा सकते हैं? जा सकते हैं? इसकी भयंकरता देखो, जो हमेशा काट कूट करने वाले कुत्ते हैं, इसका स्वभाव ही है क्या होता है, किसी से छीन लेना। इस और क्या करता है, जहाँ 2 भाई मिला तो लड़ाई और झगड़ा करना। एक हमारा बिहारी हमारा वर्कर था, वो बोलता था, हम बिहारी लोग हैं ना कुत्ता है, और बंगाली लोग हैं ना कौवा है। हम लोग बोला कैसे भाई, कुत्ता है और वो कैसे कौवा? तो बोलता है, बंगाली एक जगह जहाँ रहेगा सबको बुलाएगा, आओ आओ काव काव करके, जैसे बुलाते हैं ना कौवा, वैसे ही काव काव करके बुलाता है। और हम बिहारी लोग जो हैं कुत्ता है, जहाँ एक अच्छा पोजीशन में आ जाएगा तो हमारे साथ में हमारा कोई जान पहचान भाई और बंधु कोई भी हमारे साथ ना हो, और उसको क्या करता है, हाउ 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 करता है। तो बोलता था कुत्ता है हम लोग। और ये कुत्ता सुनने में बहुत हल्का लगता है, जैसे झूठ जो है ना इतनी सस्ती और हल्का लगता है। उसका क्या बोलता है, उसका हैवीनेस या उसका गहराई या उसका भयानकता हमको मालूम नहीं। और इसलिए हम सहज ही, एक तो है हम मनुष्य माने सृष्टि है हमारा एक ऐसा गढ़ा है कि ना चाहते हुए भी क्या भाई आप क्यों नहीं आए, कोई ना कोई बहाना बना, जिसको सफ़ेद झूठ बोलते हैं। ये सफ़ेद झूठ भी झूठ है, और ये झूठ को हम लोग क्या करते हैं, इतना सस्ता बना देते हैं। अरे झूठ बोल देने से क्या, हमको तो अपमान होना नहीं पड़ा, निंदा होना नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर के वचन में यही झूठ और यही कुत्ता परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करता। लिखा है ना प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय पर जब देख लीजिए, कुत्ता और झूठ, अब झूठ का गढ़ने वाला उसके राज में प्रवेश नहीं करता। पढ़ दीजिए अगर जिसको जल्दी बता दीजिए, पहले ये 22 का 15 पढ़ दिए जो। हाँ हाँ और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हाँ बाहर रहेगा, ये हत्यारे के बराबर है। इसका भी क्या है, झूठ है। हम लोग बोलते हैं ना झूठ कोई महापाप नहीं है, झूठ बोल दिया तो क्या हो गया। हम लोग नौकरी में झूठ बोलते हैं, परिवार में झूठ बोलते हैं, माँ बाप को झूठ बोलते हैं। हम क्या है अपने क्या बोलते हैं अधिकारियों से हम झूठ बोलते हैं। लेकिन ये झूठ परमेश्वर की दृष्टि में कितना भयानक है, जिसको बड़ी प्यार से हम लोग झूठ। और इसी रीति से ये कुत्ते, उसका स्वभाव क्या है, काट कूट करना। उसका स्वभाव क्या है,
ये घर से वो घर, वो घर से वो घर, वो घर से लफंगे जैसे यहाँ से वहाँ घूमते रहे। और उसका स्वभाव क्या है? छांट को देखना। हम लोग ज़्यादा देखने नहीं, खाली इतने जाने के कुत्तों से सावधान। कुत्ते कौन है? उनसे सावधान रहना है। और इसी रीति से भजन संहिता 22 अध्याय होगा, उसका 16 पद पढ़ लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणी के बारे में लिखा है कि जब वो कष्ट सहा रहा था तो वहाँ पर भी है कि दुष्ट जो है कुत्ते की नाई सताहट करने के लिए, सताने के लिए, पढ़ दिए किसी को मिला तो। ये प्रभु यीशु मसीह के दुख के समय का वो भविष्यवाणी है। क्योंकि कुत्तों ने मुझे, और एक मतलब जोर से पढ़ दीजिए, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। क्योंकि मुझे कुत्तों ने घेर लिया है। आप लोग कभी कभी देखते हैं ना, क्या होता है, जंगली सियाल जो होता है जंगल में कैसा रहता है, झुंड के झुंड रहता है। और ये जो है शेर को भी नहीं डरते और उसका खाना भी लूट करके ले जाते हैं। कुत्ता का स्वभाव होता है, उसका स्वभाव है 7:7 में होगा, छांट को चाटने के लिए। उसका स्वभाव है काट कूट करने के लिए। और इसी रीति से ये कुत्तों से सावधान। और किससे सावधान? दुष्टों से सावधान। ये लिखे ना, बुरे काम करने वालों से क्या करो? चौकस रहो। ये बुरे काम, हम लोग गया था, पूरी गया था, वहाँ पर एक प्रोफेसर था, वो हम लोग को हर बात में एक उदाहरण देता था। तो उसने एक उदाहरण दिया, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, महादुष्ट था, किसी की भलाई थोड़ा भी देखना नहीं था और अपनी सुप्रीमेसी बना के वहाँ पर रखा। तो कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चला गया था, तो उसी का पड़ोसी जो है, उसकी लड़की का शादी का प्रबंध हो गया। और जब शादी का प्रबंध हो गया और शादी हुआ, उसी के दूसरे या तीसरे दिन हुआ। और जब विदाई देने लगा तो स्वाभाविक है, बड़ों से वो लोग आशीर्वाद लेते हैं। तो जब उसके पास पहुंचा तो उसका हस्बैंड के सामने ही बोलता है, बेटी तेरे देह में तो फोड़ था, क्या अच्छा हो गया। मतलब क्या है? उसको सुनाने के लिए कि जीवन भर वो दोनों पति पत्नी लड़ाई करते हैं। और उसी ने कहा कि दुष्ट जब तक दुष्टता नहीं करता है तब तक उसको चैन नहीं। उसका स्वभाव है ये कुत्तों की तरह। और इसी रीति से और क्या बोलता है? काट कूट करने वालों से सावधान। ये काट कूट को मैं भी बहुत दिन से नहीं समझा। ये काट कूट क्या चीज़ है? कुछ विश्वासी लोग जो है, अन्य जाति लोग जो हैं, प्रभु में आ करके मसीह बन गए, उद्धार पा गए। उद्धार पाने के बाद इस्राएली लोग भी उद्धार पाए और इस्राएली लोग उनको झूठा शिक्षा दे रहे हैं कि अरे यार तुम तो अन्य जाति हो, तुम्हारा तो खतना नहीं, तुम्हारा तो उद्धार हुआ नहीं, और इसलिए आवश्यक है तुम जरूर जल्द से जल्द खतना करा। ये बात जो है बाहर की नहीं है। वो कहाँ, कौन कलीसिया में आई थी मालूम है? गलाती की कलीसिया। और ये जो काट कूट जो वाला है बात जो है, वो ऐसे लोगों से जो झूठी शिक्षा को फैलाते हैं, ऐसे लोगों से तुम क्या करो? सावधान रहो। तो यहाँ पर 3 चीज़ के साथ, आनंद के बारे में हमने पढ़े चुका, पौलुस के दुख के बारे में, कष्ट के बारे में भी फिर भी बोलता है तो कष्ट मुझको करने ही नहीं, इसमें तेरा ही भलाई। अब ये चौकस रहने की बात बोला है, तो चौकस रहते तो क्या बोलते हैं, है ना? हम लोग यहाँ बैठते हैं बिजनेस के यहाँ, तो कुछ स्त्रियाँ आती हैं बाहर, क्या है, तो कॉलोनी से दूध लेने के लिए। तो एक सांड दूर बैठा रहता है या खड़ा रहता है उसके घर में, तो पहले बोलता है कि उसको हटा दो बिजनेस, तो हटा देता है। कहने का मतलब हम लोग जहाँ कुत्ता को देखते हैं तो अभी पहले से हम सावधान हो जाते हैं कि भले कुत्ता कहीं काट कूट ना दे, हम कहीं हमको पीछे से काट ना दे।
या दुष्ट के साथ में जब हमारा सामना हो जाता है तो हम लोग एक तो सचेत हो जाते हैं, कुछ ऐसे बात नहीं बोलते हैं जो कि बोलना भी चाहिए लेकिन नहीं बोलते हैं डर से, क्योंकि वो दुष्ट है। कुछ भी बात बोल दीजिएगा उसी में उसका अर्थ बना करके उसको लंड कराने के लिए क्या है, दुष्ट का वही योजना हमेशा वही होता है। किसी को नीचे दिखाना, किसी को अपमान करना, किसी का निंदा करना, किसी घर में लड़ाई करवा देना, ये दुष्ट का काम है। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग को उजाड़ मिला और भले भले कामों में हम क्या क्या है, सरगर्म है। और सरगर्मी क्या है भाई, भला काम क्या है, हैं? भला काम क्या है? वो सारे काम जिसमें परमेश्वर की नहीं, भला एक ही है। कहा था ना, भला कोई नहीं है, भला एक ही है, और वो कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु। और इसीलिए बोलता है बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। इसीलिए बोलता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। दुष्ट काम करने वालों से सावधान। इसी रीति से और क्या बोलता है, काट कूट करने वालों से सावधान, झूठी शिक्षा फैलाने वालों से सावधान। झूठी शिक्षा, ये झूठी शिक्षा क्या है? जगत में बहुत सारी ऐसी झूठी शिक्षा है। ये कहते हैं था, हम लोग कहते थे ना, ऐसे हम लोग भी जब छोटे थे तो झूठी शिक्षा ही कहो, बचपन में तो हम लोग नहीं समझते थे, लेकिन हम लोग से जो सयाने थे, रात को हम लोग चिड़िया मारने के लिए होते थे। तो जो सावधान जो बड़े लोग थे बहुत चालाक थे, तो उस टाइम तो टोर्च था नहीं, ये पुआल बांध करके हम लोग लेके जाते थे, और जहाँ हमेशा जो क्या होता है पक्षी का जो भागा हुआ रहता है ना पेड़ के नीचे, वो ढूंढ करके बोलते हैं इसी के ऊपर में पक्षी बैठा, और बैठ करके जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो आग जला दिया, जला के ऊपर लेके, और देखने के बाद हम लोग जो छोटे छोटे थे तो हम ऐसा करो नहीं तो आप हमारे लगेगा नहीं, उसको चिड़िया को लगेगा नहीं, तो हम लोग जो जैसा बोलते थे हम लोग वैसे ही करते। इसी तरीके से आज भी तो झूठी शिक्षा है, सोमवार को निकलना ठीक नहीं है, पूरब से चलना ठीक नहीं है, पैर में झाड़ू लग जाना ठीक नहीं है ना। और ऐसे शास्त्र भी हैं जो वस्तु शास्त्र है कि अगर पाप के पैखाना के बगल में तेरा घर हो जाए तो ये सब अशुभ। एक बहुत पढ़ा लिखा माइनिंग होना था, समझे ना। वो ऐसी बात करते करते बोला कि ये आदमी बहुत उसका घर ठीक नहीं है, और उसके मुँह से हमें ऑटोमेटिक निकल गया, क्योंकि उस पर विश्वास करता है। उसके वस्तु शास्त्र घर में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए दुख आ रहा है। आज भी हम सुख खोजते हैं वस्तु शास्त्र के अनुसार, सुख खोज रहे हैं जग संसार के, जैसे कि यह दिन ठीक नहीं है तो ये बेला ठीक नहीं है तो ये समय ठीक नहीं है। झूठे शिक्षा से बच कर आज भी कितने शिकारी हैं। दो दिन पढ़ रहे थे ना कि चिड़िया ऊपर से उड़ के जाता है तो वो भी तुम क्या कह रहे हो, बात कर रहे हो, वो सुनता है। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हम तो बात कर रहे हैं घर के अंदर में किसी के बारे में, लेकिन चिड़िया भी उड़ते उड़ते जाता है तो वो भी सुन लेता है, उनका के पहुँचा है। और सबसे बड़ा बात कि यदि हम जीवते परमेश्वर को जानते हैं, क्या जानते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पहले ही आपका दिल करेगा। सो झूठी शिक्षाओं से बचते हैं। अब आगे आते हैं, क्योंकि खतना वाले तो कितने लोग यहाँ पर खतना वाले हैं, खतना वाले कितने लोग हैं, जबकि पौलुस प्रेरित खतना वाले तो हम ही हैं भाई, और कोई नहीं है। कितने लोग हैं खतना वाले यहाँ पर, कितना बार पढ़े हैं ये वचन। उत्पत्ति उसका 17 का 10 या 11 के तक 10-11। मेरे साथ बांधी हुई वाचा, इसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना
तुमने से एक एक पुरुष का खतना, तुम अपने अपने खंडी का खतना करा लेना। जो वाचा में मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। ये एक वाचा है, 9 वाचा है परमेश्वर ने बांधा आज तक मनुष्यों के साथ में। पहला वाचा परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ में क्या बांधी थी? क्या बांधी थी? तेरे सिर का, तेरी एड़ी को काटेगा और तू उसका सर चलता रहेगा। दूसरा वाचा नूह के साथ बांधा। तीसरा वाचा ये इनके साथ बांध रहा है, अब्राहम के साथ में। ये मर्म एक करार होता है ना दोनों के बीच में, उसको दोनों को पालन करना होगा। तो अब्राहम के वंश में से निकले और निकलने के बाद में जब चलने लगे, तब अन्य जातियों के मध्य में से भी होकर के चलने लगे। अब इसकी पहचान कैसी होगी? परमेश्वर अपने नाम को महिमा प्रकट करने के लिए जगत को जानने की उसकी इच्छा थी। तो उन्हें अब्राहम से क्या कहा? तुम, तेरे वंश, तेरे लोग जो भी आएंगे सबको क्या करना पड़ेगा? खतना करना पड़ेगा। ये खतना करके इस्राएली लोग 40 साल तक चले। चलने के बाद में जब देश पहुंच गया ना, देख रहे हैं आप, वहाँ प्रवेश करने के लिए है, तो कोई खतना वाले उसमें प्रवेश ना कर जाएं। और इसीलिए इस पार में ही परमेश्वर ने फिर एक मतलब खतना कराने के लिए व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 6 पद। का 30 का 6। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। अब वहाँ पर शरीर का खतना नहीं चाहिए भाई। यहाँ तो शरीर का खतना करके 40 साल तक चले, लेकिन परमेश्वर जिस उद्देश्य से उनको खतना कराने के लिए बोला था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। क्योंकि सिर्फ ये एक खतना जो है बाहर की दिखावटी है, ये बाहर का पहचान था। और इसलिए मिस्र से तो निकल चुके, लेकिन उनका हृदय कठोर को कठोर रह गया, बलवाई के बलवे रह गए, अनाज्ञाकारी के अनाज्ञाकारी ही रहेंगे। और परमेश्वर इन सबको दूर करके सिखाने के लिए अब जो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचना है, तो वहाँ पर यहाँ क्या बोलता है? पढ़ दीजिए। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। अब वहाँ पर तो तुमको करने के लिए परमेश्वर ने बोला, अब यहाँ पर परमेश्वर तेरा खतना करेगा। खतना क्यों इतनी जरूरी पड़ गई? खतना क्यों इतनी जरूरी पड़ गई? आज हम क्या है, जगत में क्रिश्चियन हैं बोल करके हम लोग क्या करते हैं? पुरुष पहन लेते हैं, नहीं तो कुछ ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ चिन्ह दे देते कर लेते हैं, बाइबल हाथ में पकड़ लेते हैं, नहीं तो कुछ भी करके जगत के लोग देखते हैं कि अरे ये लोग तो क्रिश्चियन तो हैं, लेकिन भीतर में क्या है? विदाउट क्रिश्चियन। उनका जीवन मसीह के जीवन सा नहीं है। क्रिश्चियन मने कौन? क्या? मसीह अंदर। इसीलिए बार बार बोलता है मसीह का जीवन तुम्हारे जीवन से करेगा। और इसीलिए यहाँ पर ये जो 30 साल का जो यात्रा में परमेश्वर ने देखा, उनकी जो अनाज्ञाकारिता, उनका जो हठीलापन, उनका जो घमंड, वो ठीक हुआ नहीं। और इसलिए कहता है परमेश्वर ने क्या कहा? उनका शरीर का खतना नहीं करेगा, उसका क्या करेगा? मन का खतना करेगा। क्यों मन का खतना करेगा? एक मनुष्य जो मनुष्य का उसका जीवन जो उसका चरित्र जो बनता है उसी मन से बनता है। और हम लोग बार बार कितने लोग पढ़े होंगे, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। इसमें असंख्य लोग और बगैर प्रार्थना के और बगैर सहायता के, बगैर अनुग्रह के हम उसको शुरू कर ही नहीं सकते। बड़ी अच्छा लगता है जब इस दुर्बलता में कोई कहता है कि मैं अब सीख गया अपने हृदय के लिए प्रार्थना करता हूँ।
हे परमेश्वर, एक छल और कपट वाला, धोखा देने वाला जो हृदय क्या है, मुझसे नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि नहीं करूँ, नहीं सोचूं, मन में ना आए, लेकिन आ ही जाता। मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे, सहायता कर मेरी, कि मेरा मन वो क्या हो, शुद्ध। परमेश्वर क्या बोलता है, मैं उसी को चाहता हूँ जिसको सब कोई घृणा करता है ना, मैं उसी को चाहूँ। कितना मैं ऐसा है, मैं है ना, निकाल के थोड़ा खोल लिए तो, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, ऐसा या होगा, पढ़ दीजिए। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। आज तक हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरा कान निकालते हैं। और नीति वचन में क्या आता है, सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा करा। आज सोना चांदी, हाँ, सब कुछ हम सबसे अधिक उनको कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं, रक्षा करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करता है। मिला, 17 पर 9 पढ़ दीजिए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असह्य रोग। असह्य रोग माने क्या है, जो रोग जगत का कोई भी वैद्य और डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता, असह्य है। जैसे उन दिनों में असह्य रोग क्या था, उसी रीति से उसमें क्या है, असह्य रोग है, उसमें कुछ से भी चंगा नहीं होता है भाई। आगे पढ़ दिए, असह्य रोग लगा हुआ, उसका भेद कौन समझ सकता उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता, उसी मन को खोजता हूँ, जो मन सबसे असह्य है, उसी को खोजता हूँ मैं, और हृदय को जांचता हूँ, और हृदय को क्या करता हूँ। जानता हूँ। ये वचन जब देख रहा था तो हमको एक मन में आया, हमारा जीवन किस पर डिपेंड करता है। दो चीज़, एक, अगर तुम्हारा ब्रेन खराब खत्म हो जाए तो मुर्दा जीवित है, और अगर हृदय रुक जाए तो मन जो मरा हुआ है वो भी क्या है, मर गया है। और इसीलिए क्या बोलता है, जिंदा मुर्दा बोलता है ना, मुर्दा जिंदा है बोलता है ना, जिसका मन ही कुछ काम नहीं करते। कितने ऐसे लोग हैं जिसके बाद में हम लोग सुनते हैं कि कोमा में चले गए, मतलब सीधे खाली सांस चल रहा है, कुछ ना सोचने की शक्ति है, ना समझने की शक्ति है, ना बोलने की शक्ति है, कुछ नहीं, एकदम मुर्दा। और इसी रीति से जो हृदय है, जहाँ हमारा इनर मन है, जहाँ हमारा हार्ट है, वो अगर हृदय रुक जाए तो ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा। एक बहुत बड़ा ये था, क्या नाम था, क्या बोलता है, फिलिस्तीन देश का है, उसका गद्दाफी, कर्नल गद्दाफी उसका प्रेसिडेंट था। वो कोमा में जब चला गया तो कितना साल तक कोमा में रहा, और एक दिन उसके राज के लोग बोले कि ये सब तो जीता रहना बेकार है, खाली खर्चा ही खर्चा है और कुछ नहीं है। सो उन्होंने उसको गाड़ दिया, उसका पत्नी केस कर दिया, मेरा पति को जिंदगी गाड़ दी। आज भी आप नहीं कर सकते हैं, अगर ब्रेन हैमरेज भी हो जाए, अगर कुछ भी काम नहीं करे तो भी आप उसको नहीं मार सकते, उसको जीवित रखने में। एक सिस्टर थी मुंबई में, उसको बदमाशी करने के उसके स्टाफ ने, और उसको मना करते और उन सब से सामना करते हुए वो रोड का मार खाई और 27 साल तक कोमा में रही। उसी तरह 27 साल तक कोमा में रही। उसके जो दोस्त यार लोग थे वो लोग सरकार के पास में अप्लाई किए कि ऐसा रहना कब तक है, सो उनके लिए इच्छा पत्र दिया है, मतलब इच्छा से उसको कुछ ऐसे दवाई दे करके उसको श्वास को रुका दे या ये कर दें। और आज भी हम लोग बोलते नहीं हैं, मुझे ऐसी परिस्थिति पड़ा रहता है तो मर जाता बोलते नहीं है ना। सो हम कहाँ से कहाँ चले गए, यहाँ पर खतना वाले तो हम मन जो है सबसे अधिक धोखा देने, लेकिन इसके बगैर भी हम जीवित नहीं रह सकते। और ये हार्ट भी है, जिस दिन बंद हो जाता है वो दिन सब खत्म। और इसीलिए मन जो है असभ्य रोग हैं,
नीति वचन में कहीं पर बता दीजिए खोल करके, तो अपने सबसे अधिक अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर, जीवित रहते भी उसको रक्षा करना पड़ेगा भाई, नहीं तो बुराई ही आएगा। 7 का 23 पढ़ दीजिए, 4 का 23 पढ़ दीजिए। हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही, हमारा जीवन बनता है उसी से। आप क्या हैं, हम क्या हैं, तो सब कुछ उसी से बनता है। क्या सोचते हैं, क्या कल्पना करते हैं, वही देह में, हाथ में, मुंह में, पैर में आ जाता है और वही बनता है। आपका चरित्र बनता है उसी से। और इसीलिए बोलते हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा। और यहाँ पर जब 60 का 30 देख रहे थे हम लोग व्यवस्था विवरण, तो हम लोग क्या देखा, परमेश्वर तुम्हारा मन की खतना करेगा। यिर्मयाह में न कहीं यही है ना, इस्राएली इनको क्या बोला भविष्यवाणी करके, मैं तुम्हारे हृदय से पत्थर का हृदय निकाल, तुम नहीं निकाल, मैं निकाल, और निकाल करके मैं उसमें क्या करूँगा, मांस का हृदय दूंगा। ये काम परमेश्वर का है। और परमेश्वर भी हमको क्या बोलता है, हम लोग 60 में पढ़ रहे थे, ये 40 साल तो उनको कहा कि तुम खतना कराओ, और खतना करते हुए भी चले गए, लेकिन परमेश्वर इस उद्देश्य से उनको उसके अनुसार वो लोग नहीं, लड़ाई झगड़ा, ईर्षा, डाह, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना जितना था उनका मिस्र में जो थे पहले जो थे वो वही रहेंगे। और इसीलिए क्या बोलता है, मैं 40 साल तक उनको लेके आया ताकि मैं क्या करूं, उनको नंबर बनाऊं। सबसे बड़ा उद्देश्य 40 साल का जो नंबर बना। आज भी मसीही जीवन जीना है, मसीह की गवाही बनना है, तो सबसे पहला जो है क्या बनना है, नंबर बनना है। जब तक हम नंबर नहीं बनेंगे हम प्रभु की सेवा कर नहीं सकते, और सेवा का कोई भी मायने नहीं उनके साथ। और कैसे नंबर बनना है, प्रभु के जीवन का प्रकट कर दिया। परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद परमेश्वर, और यहाँ तक आज्ञाकारी बना रहा है। हम मृत्यु, हाँ पुरुष की मृत्यु और पुरुष की मृत्यु बहुत अंतर है। सब लोग इकट्ठा करते हैं, एक बड़ो बेईमान है, चोर है, डाकू है, इसको देखो पनिशमेंट मिल रहा है, पुरुष पर चढ़ा दिया। और मृत्यु पुरुष की मृत्यु भी सह, आज्ञाकारिता के लिए, नम्रता के लिए क्रूस का मृत्यु सह लिया सबसे। और यही बोलता है मसीह का प्रतिरूप मतलब क्या है, नम्रता है। मसीह की जैसा नम्रता, उसके जैसा पवित्रता, उसके जैसा क्षमाशीलता परमेश्वर हमसे मांगता है। इसीलिए हमको क्या बोला, जैसे कुलुसी की किताब में क्या बोला प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर का प्रतिरूप। हम किसके प्रतिरूप, मसीह के प्रतिरूप। परमेश्वर यही चाहता है। हम लोग बीते दिनों में देख लिए रोमियो 8 का 29, 28, 29 है ना, तो चुना और ठहराया भी तुमको इसलिए कि पुत्र के स्वरूप में तुम हो। अब यहाँ पर जब खतना आया था तो पुराने नियम में लोग उस टाइम में कैसे चढ़ाते थे बलिदान, बलिदान कैसे चढ़ाते थे, गाय बैल वसूल लेकर के चलाते थे। लेकिन नया नियम में हमारा बलिदान कैसे है, इससे भी बढ़कर है। क्या बढ़कर है इससे, ये इस्राएलियों को 40 साल की यात्रा में परमेश्वर सिर्फ यही कहा, मैंने तो तुमको सब कुछ दिया, अब हे इस्राएल तेरा परमेश्वर तुझसे और क्या चाहता है, क्या चाहता है। अपने परमेश्वर के साथ व्यवस्था विवरण 10 का 12 पढ़ दिए, व्यवस्था विवरण 10 का 12। अब है इस्राएल, अब है इस्राएल, अब माने क्या, मतलब 40 साल पार हो गया, तुम बुड़बुड़ाया भी, गुड़गुड़ाया भी, और विद्रोह भी किया, सब कुछ किया, तो भी परमेश्वर तेरा सब कुछ सुनता रहा और तेरा सहायता करता रहा। अब खाली तुमको प्रतिज्ञा देश में जाना है। अब मतलब यहाँ तक आने के बाद अब तेरा परमेश्वर, पढ़ दीजिए, अब है इस्राएल, अब है इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा
तुझसे इसके सिवाय तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। सर सिस्टर उसका है ड्यूटोनॉमी 30 यानी ड्यूटोनॉमी 10 का 12 ड्यूटोनॉमी 10 का 12 ड्यूटोनॉमी 10 का 12 अब पढ़ दीजिए कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। और इससे और क्या चाहता है इसके सिवाय तू उसका भय माने। आजकल तो हम क्या है उसके सारे मार्गों पर चले। एक मिनट, अब भाई ही नहीं जानते हैं तो भाई कैसे मानेंगे। भाई क्या चीज क्यों किसको भाई बोलते हैं, शायद आप लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं तो कभी कभी सोचता हूँ भाई क्या चीज है। जानेंगे तब ना मानेंगे, जब जानेंगे ही नहीं कि भाई क्या चीज है तो मानेंगे क्या। परमेश्वर का भाई माने आगे और उसके सारे मार्गों पर चले, उनके सारे मार्गों के पर चले, उससे प्रेम रखे, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, उसकी सेवा करे। ये कहाँ 30 साल आ गया। अब जब परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर का जो है क्या है खतना से पहले की ये बात है ना, उससे पहले की बात है। अब जब परमेश्वर खतना कराता है तो हर एक को खतना करने के लिए बोलता है। आप हम खतना वाले हैं कि नहीं? नहीं है तो भाई पौलुस को तो बोल दिया हम खतना वाले हैं भाई, परमेश्वर की आराधना इस रीति से करते हैं। आपको और जो नहीं भी बोलता होगा, हर विश्वासी जो प्रभु में विश्वास करके उद्धार पाया है सबको खतना वाला बोलता है। खतना वाला सबको बोलता है। रोमियो उसका 2 का 28-29 पढ़ लीजिए। रोमियो 2:28-29। क्योंकि यहूदी वो नहीं। अब यहाँ पर आता है, यहूदी लोग बहुत घमंड करते थे ना, हम इब्राहिम के वंश के, परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है, हम परमेश्वर के चुने हुए जाति। बोलेगा एक वचन है ना, क्या ही धन्य है वह समाज जिसका परमेश्वर किया हुआ है। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर किया हुआ है, वो धन्य है। और उसके वंश लोग घमंड करते हैं। पढ़ दीजिए उसको। क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी, प्रगट में यहूदी। अरे क्या है भाई, तुम्हारा जात क्या है? हैं? मुंडा है, उराम है और कुछ है। तो इसी यहूदी लोग भी बड़े घमंड से करते हैं कि बहुत संसार में जो परमेश्वर को जानते हैं वो भी जानते हैं कि इस्राएल क्या देश है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं हुआ, 1947 में इस्राएल का गठन हुआ। 2 साल भी नहीं हुआ था, मुस्लिम कंट्री साथ के साथ उसके विरोध में खड़े होकर लड़ाई छेड़ दी। लेकिन परमेश्वर उसको साथ दिया और 2 साल का जन्मा इस्राएल सबको हरा दिया, सातों के साथों। उस टाइम से एक भय सारी पृथ्वी पर समा गया है, इस्राएल से कभी लड़ना नहीं। और आज भी वो मरुभूमि जिसको इस्राएल दिया परमेश्वर ने, उसको कितना आशीष दिया है। आज एग्रीकल्चर पाठ पढ़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि इस्राएल वह देश मरुभूमि में है जहाँ पर हरियाली छाई हुई है। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का तो इतना एडवांसमेंट हो गया है कि कोई कहने का बात। सो यहाँ पर पढ़ दीजिए, यहूदी और जो प्रगट में यहूदी है वो यहूदी नहीं है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है। जो प्रगट में है। हम तो इस्राएली लोग यही तो कहते थे ना, अरे तुम विश्वासी हो गया, तेरा तो स्वर्ग का राज और तेरा तो पाप क्षमा नहीं हुआ है, तुम स्वर्ग जा ही नहीं सकता है। क्यों? खतना कराना तुमको पड़ेगा तभी जा सकते हो। यही प्रचार उनको करते थे लोग। पौलुस प्रेरित आकर उनको घुड़का, यदि खतना के द्वारा होता है तो प्रभु यीशु मसीह का मरना किस लिए, क्यों दरकार पड़ा प्रभु को मरने के? यदि खतना ही सब कुछ है जिसके द्वारा उद्धार पा सकते हो, स्वर्ग में भी जा सकते हो, तो फिर खतना प्रभु यीशु मसीह क्या है? अब यहाँ पर आके प्रभु यीशु मसीह किसको इस्राएल बोल रहा है? सबको, सब जो इस्राएली हैं, वंश के हैं, वो सबको इस्राएली नहीं बोल रहा है। आज भी जो हम बोलते हैं ना खतना वाले हम हैं, सबके सब खतना वाले नहीं हैं। उसकी पहचान क्या चीज़ है?
यूहन्ना 1:47 पढ़ लीजिए। यूहन्ना सुसमाचार 1:47 या 48 होगा, देखिए। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर कितना है? 47 आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है। ये सचमुच में इस्राएली है, वंशज इस्राएली नहीं है, ये सचमुच में इस्राएली है। क्यों का सचमुच में इस्राएली है? कपट नहीं है उसमें। और एक चिन्ह है, भजन संहिता 72 का 1 पढ़ दीजिए। साम 72:1। हे परमेश्वर, पढ़ो। राजा को अपना नियम बता। अच्छा 1 मिनट, उसके बाद 72 में होगा, उसके बाद होगा 73:1। सचमुच इसराइल के लिए अर्थात सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों ने, कपट रहित, वही इसराइल। अब 2 का पढ़ दीजिए, 28-29 पढ़ दीजिए, 2 का 28-29। क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है। पर यहूदी वही है जो मन में है। इसका खतना हो। और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में। ऐसे ही लोगों से यहाँ परमेश्वर पौलुस प्रेरित बोला है, खतना वाले तो हम हैं, जबकि परमेश्वर की उपासना क्या करते हैं? आत्मा से करते हैं, और हम शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर पर भरोसा हम नहीं रखते हैं। खतना वाले तो हम हैं, यही खतना वाले। और रोमी का 6 पढ़ दीजिए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य को उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये बात की बात है, ठीक भी, फिर भी हम लोग कहते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, हो जाए, और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। पहले भी हम बार बार यही बोल रहे हैं कि मैं कितने हैं, मुझ में कितना है? देह प्राण आत्मा 3 है। देह बना है भाड़ मांस और लोहो से, प्राण बना है हमारी इच्छा से, भावना से, कल्पनाओं से, और आत्मा बना है कैसे? विवेक से, और क्या है? भीतरी मनुष्य से। और हम जब कहते हैं हमारा शरीर जो बोलता है, मतलब क्या है? हम 3 हैं, हमेशा याद रखते हैं, और नहीं तो डिफ्रेंशिएट करने नहीं सकेंगे। हमारा शरीर जो है, यहाँ पर पढ़ दीजिए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य, हमारा पुराना मनुष्य क्या चीज़ है? हमारा पुराना मनुष्य क्या चीज़ है? पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन, पुराना सोच, पुराने काम, पुराने व्यवहार, सब कुछ है। पुराना मनुष्य क्या है? उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। तो ये शरीर जो आप जो है ना, ये पाप का शरीर जो है व्यर्थ हो जाए। हम लोग अभी गाना गा रहे थे, एक गाना का टाइम, मैं तो क्या हूँ, अब संपूर्ण मरा हूँ, और यहाँ गाना गा रहे हैं। और वो क्या क्या गाना गा रहे हैं? मृत्यु का गाना है। कैसे? आदम को बोला था 10 दिन तो फल खाना मर गया, लेकिन वो तो और कितना साल जिंदा है ना। तो अब संपूर्ण मरा हूँ। हम जो बोलते हैं कि ये शरीर में हम हावी नहीं होते हैं, और शरीर के अनुसार हम चलते नहीं हैं, उठते नहीं हैं, बैठते हैं। अब मैं संपूर्ण मर गया हूँ। कहाँ मर गया हूँ? उसमें मर गया हूँ। और किसके साथ मर गया हूँ? कैसे? मसीह के साथ मर गया। कैसे मर गए आप? कभी कभी सोचने का कोशिश किया है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर, कैसे पौलुस चढ़ाया जाके गया? उस टाइम में पौलुस तो आया कितना साल बाद में, 60 साल 61 साल,
और वो बोलता है जब प्रभु चढ़ा तो उस टाइम 60-70 साल पहले प्रभु क्रूस पर चढ़ के वहाँ तो प्राण दे करके चला गया। और वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया। कैसे चढ़ा? विश्वास से चढ़ा। कैसे चढ़ा? विश्वास से चढ़ा। और इसके बाद भी, आज भी और उसके बाद भी जो जनरेशन आएगा वो भी यही बात वचन को पढ़ेगा, वो भी यही कहेगा पौलुस मैं उसके साथ मसीह के साथ। आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, पौलुस भी कहता है। ये सब कुछ किसे हुआ? विश्वास के, विश्वास के द्वारा। पुराना शरीर जो है हमारा, पुराना शरीर, चाल चलन, सोच समझ, स्वभाव, हमारा काम, सब कुछ क्या क्या है? उसी को दिया। और अब क्या है? नए मनुष्य है। हम लोग बोल रहे थे ना, पढ़ रहे थे ना, नया मनुष्य तो कब दिखाई देता है भाई? हम कहते हैं हम नया मनुष्य हैं, दिखाई कब देता है? कब बातें प्रकट हो जाता है? हम नहीं कहे 20 साल के 25 साल के हम विश्वासी हैं, है ना? लेकिन नयापन कब प्रकट होता है? हम सब भूल जाते हैं ये बात। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। उस दिन थे, एक दिन होगा। और यदि हम आज तक प्रभु में हैं तो वो आज नयापन वो आपका आप भी होगा। और नहीं तो यदि पुराना हो गया तो वचन क्या बोलता है? 2 कोरिन्थी 5:7 पढ़ दीजिए। जो मसीह यीशु में हैं वे नई सृष्टि है। तो थे भी, अब भी हैं। 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि इसीलिए लगा दिया भाई, हर विश्वासी कोरिन्थी विश्वासियों को लिखा है, पौलुस पे एकदम नहीं लिखा। यदि कहे जानबूझ के नहीं छोड़ दिया हो, यदि लगाया उसका कुछ बहुत कुछ मतलब है। क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो सब बातें नई हो गई। अरे वचन में तो लिखा है पुरानी बातें बीत गई। क्या मेरा जीवन में अभी भी है ना? बीत गया। अभी भी हम पुराने शरीर को, रोमी लोग को जो क्या जो होता है, हत्यारा को क्या दोष देते थे, सजा देते थे जानते हो? मुर्दा शरीर उसके शरीर में लटका देता था, आँख के साथ आँख, मुंह के साथ मुंह और पैर के साथ पैर। यही उसका दंड था। और वो जहाँ जाता था वो मुर्दा को लेके चलता था। इसी आज हमारे मसीह में पूरा शरीर हम मर गए हैं। अगर नहीं मारे हैं, यत्न तो करते हैं, प्रभु हमारी सहायता करता है। संपूर्ण मरा है ना? यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें अब भी हमारे जीवन में हम लेके चल रहे हैं, उसके साथ में प्रकट हो जाता है। परमेश्वर आयुषों से आराधना नहीं चाहता। परमेश्वर आयुषों के आराधना से प्रसन्न नहीं है। यहाँ पर फिर पढ़ लीजिए, खतना वाले तो हम हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से हमारा है। प्रभु यीशु मसीह जब जीवित रहा तो क्या कहा उसने? प्रभु यीशु मसीह जीवित रहा तो किसकी आराधना करने वाले, कौन से आराधना करने वालों को क्या कहा? यरूशलेम में आराधना करो, और क्या है? पहाड़ में आराधना करो। लेकिन वो समय आता है जब सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना। एक बात यहाँ पर और बताना मांगता हूँ, वो आत्मा क्या है? किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा है या आपकी आत्मा है? जिससे कहता है कि आत्मा और सच्चाई से भरी है। परमेश्वर तो सत्य है ही, परमेश्वर भी आत्मा है। परमेश्वर सत्य है, लेकिन आपको यहाँ किसके, कौन आत्मा से आपको आराधना करने के लिए बोलता है? आपको अगर जानना चाहते हैं, आप इंग्लिश बाइबल देखिएगा, उसमें परमेश्वर की आत्मा के लिए बड़ा एस लिखा होगा और हमारी आत्मा के लिए वहाँ पर छोटा एस लिखा होगा। आप वहीं पर समझ लीजिए कि जो भजन करने के लिए वहाँ पर कहता है आत्मा और सच्चाई से, तो किसकी आत्मा से परमेश्वर आराधना करने के लिए बोलता है?
बड़ा है या छोटा है सिस्टर? हमारी आत्मा से बड़ा है ना छोटा है? हैं? आत्मा परमेश्वर आत्मा है, वो बड़ा है। और अपनी हम जो बोलते हैं, जो उसको भजन करते हैं, वो आत्मा और सच्चाई से भजन कर रहे हैं, वो आत्मा क्या है? छोटा है। छोटा है ना? तो किसके कौन आत्मा से आराधना करने के लिए बोलते हैं? परमेश्वर ने जो हमारी आत्मा मरी हुई थी उसको जिलाया है, अब जीवित है। एपीसी 2:1 पढ़ दीजिए। हमें जिलाया मतलब शरीर को भी जिलाया, प्राण को भी जिलाया और आत्मा को भी, हमारा सब आत्मा जो मरा हुआ था उसको जिलाया। उसमें भी जिलाया, पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, उस आत्मा को क्विक नहीं किया। अब ये समय आ गया है कि उसी आत्मा से हम परमेश्वर जो आत्मा है उसके साथ, उसकी क्या है, आराधना करें, सच्चाई के साथ करें। मतलब झूठ से परमेश्वर को देना है। किसी को कहा सुनिए ऐसा आराधना कर दिया तो हम लोग कह देते हैं, उसका मूल्य शायद हम नहीं जानते, ना डर नहीं है, भय भी नहीं है, या अनुभव भी शायद नहीं होगा, लेकिन हम कर देते हैं। उस आत्मा से क्या करो? आत्मा और सच्चाई के साथ। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर आत्मा है। अब भजन करने वाले भी अपनी आत्मा के साथ हैं। वो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ किया, सच सच आप उसकी आराधना करें, सच सच उसकी आराधना करें, जिससे परमेश्वर उसको क्या करता है। शरीर के लिए तो हमारे पास घमंड करने के लिए बहुत है, हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, बाइबल के ज्ञान रखते हैं, रेफरेंस में हम बहुत जानते हैं, बहुत पढ़े भी हैं और विदेश भी सुने हैं बहुत, और उसका ज्ञान भी रखते हैं। ज्ञान और समझ में अंतर है, मालूम है कि नहीं? ज्ञान और समझ में अंतर है, जानते हैं कि नहीं? ज्ञान किसको कहते हैं? जो ऊपर का ज्ञान जो रखते हैं, उसको जो समझते हैं उसको ज्ञान बोलते हैं, और उसको जो सुन करके उसके अनुसार जो चलते हैं वो उनको समझ। और पर पौलुस प्रेरित भी यही प्रार्थना करता है, तुम्हारे ज्ञान और समझ के आत्मा बढ़े, तुम में बढ़े। तो आज हम आराधना करने के लिए खतना रहित थे, हम पापों और अपराधों में मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें जिलाया। इस्राएलियों के खतना से तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुए और उसने हृदय का खतना किया। अब यहाँ पर जब आते हैं तो हम आराधना कैसे करते हैं? देखिए, पढ़ दीजिए रोमी की किताब, उसका 12 अध्याय। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ करके शरीरों को चढ़ाओ। भाई शरीर को कैसा चढ़ा देगा? अगर शरीर चढ़ा दिए तो तुमने तो हाय रह गया क्या गया? बलिदान मांगता है परमेश्वर, अपने शरीर को कैसे चढ़ाएंगे? यही शरीर है जो सप्ताह भर हम शरीर में घूमते हैं ना, है? यही शरीर को क्या करो? परमेश्वर को भावता हुआ करके तुम उसको क्या करो? तैयारी करके उसको भावता हुआ गवाही बनाओ। यहाँ पर हम एक थोड़े घंटे हम खाली सुन लेते हैं, चल लेते हैं, हफ्ता भर क्या करते हैं हमको मालूम नहीं, लेकिन उस दिन क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं होती है? हम लोग खाली होंठ से गीत गा के बड़े बड़े ऊंचे स्वर से गाते हैं परमेश्वर की महिमा। प्रभु परमेश्वर की महिमा कैसा की मालूम है? यूहन्ना ने पतरस पर परमेश्वर की महिमा कैसा किया मालूम है? प्रभु यीशु मसीह का क्या बोला? मेरा भोजन यही है कि मेरे पिता की इच्छा है। हे पिता, मैंने इस पृथ्वी पर आया कि तेरी हर इच्छा को पूरा करूं। अब वो घड़ी आ पहुंची है पिता की मैं तेरी महिमा करूं। तो कब बोला? जब उसके दुख की घड़ी समय पहुंचा, प्राण देने का समय पहुंचा, लोहू बहाने का समय पहुंचा,
तो बोलता है ये पिता अब समय आ गया है, मैं तेरी महिमा आप और हम होठों से करते हैं। हमारे कष्ट में भी, दुख में भी, हमारे कहाँ क्या है संकट में भी परमेश्वर वही महिमा देखना है। सो यहाँ पर है खतना वाले तो हमें और एक मर्तबे आइए फिर हम जाएंगे आराधना में, क्योंकि शरीर पूरा जवाब दे रहा है। क्योंकि खतना वाले तो हम हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। ये आत्मा जो है ये परमेश्वर की आत्मा हमको दी गई है। हमारे अंदर दो आत्मा है, मालूम है कि नहीं? एक हमारी आत्मा जो परमेश्वर ने जीवित किया है और दूसरा आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और इसीलिए बोलता है रोमी की किताब में परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर ही गवाही देते हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। सो ये आत्मा जो है उस परमेश्वर की सहायता से हम उसकी आराधना करें जो परमेश्वर ने हमें बयाने के रूप में दिया है, जो हमारे साथ है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमको सिखाता है, वो हमको चलाता है। और इसीलिए हम क्या है शरीर के अनुसार हम आराधना नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर की उस आत्मा के अनुसार चलाए जा करके हम क्या है उसकी आराधना हम करते हैं, उसकी आराधना हम करते हैं। और इसीलिए जो है पौलुस प्रेरित यहाँ पर बोलता है खतना वाले हम हैं, बड़ी घमंड से बोलता है, इसलिए कि हम सभी को जानते हैं। घमंड तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है, घमंड करना नहीं है। लेकिन यदि कोई पौलुस प्रेरित क्या बोलता है, यदि कोई घमंड करे तो इस बात के लिए घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है। आइए हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें।